चिड़िया निक चिड़ा के साथ पेड़ के नीचे बने खूबसूरत घर में रहती थी। वो दोनों रोजाना शाम में पेड़ पर बैठकर बातें किया करते। निक चिड़ा डेजी चिड़िया से कहने लगा, डेजी, मौसम तब्दील हो रहा है। हमारे खेत में जो सेब के दरख्त हैं, हमें उनकी पहले से ज्यादा हिफाजत करनी होगी, क्योंकि अब उन पर फल लगने का वक्त आ रहा है। अगर हमने उनका ख्याल ना रखा तो हमारा बाग तैयार नहीं होगा और फिर हमें ज्यादा फल नहीं मिलेंगे। निक चिड़ा, तुम ठीक कह रहे हो। हमें मिलकर और ज्यादा मेहनत करनी चाहिए। चलो अब हम ऐसा करते हैं, दोनों मिलकर बाग जाया करेंगे और अपने दरख्तों को पानी दिया करेंगे। जोजू, बात सुनो, क्या कर रहे हो? हर वक्त आराम ही करते रहा करो। जोजू बिस्तर पर लेटा हुआ था। जोजी कवि की आवाज सुनकर कहता है, क्या क़यामत आ गई है? सुकून से आराम भी नहीं करने देती तुम तो मुझे। क्या कहा तुमने मुझे? जोजू, जरा दोबारा कहना, ठीक से आवाज नहीं आई। नहीं नहीं, कुछ भी नहीं। पत्नी जी, आपको भला मैं क्या कह सकता हूँ? आप हुक्म करें, मैं अभी आया। फिर जोजू जोजी कवि के पास आता है और आते ही जोजी कवि की तारीफें करना शुरू कर देता है। अरे पत्नी जी, क्या बात है, गजब की खूबसूरत लग रही हैं आज तो आप। फिर जोजू कौवा सोचने लगता है, वैसे तो मुझे जहर लगती हो, लेकिन क्या करूं, मजबूर हूँ जोजी, तुम्हारी तारीफ करना मेरी मजबूरी है। ओहो, मैंने ठीक से तारीफ नहीं की, कहीं इसी बात पर ही गुस्सा ना हो जाए। फिर जोजू जल्दी से जोजी से कहता है, मेरी प्यारी पत्नी जी, वैसे तो आप हमेशा ही खूबसूरत लगती हैं, लेकिन आज कुछ ज्यादा ही खूबसूरत लग रही हैं। जोजी कवि अपनी तारीफ सुनकर खुश हो जाती है। अच्छा, मैं फिर दोबारा से शीशे में खुद को देख कर आती हूँ। जोजी कवि खुद को देखकर दिल ही दिल में मुस्कुरा रही होती है। जोजी कवि के जाने के बाद जोजू कौवा कहता है, शुक्र है चली गई। लगता है इस तारीफ से काम चल जाएगा। भूल जाएगी कि मुझे किस लिए बुला रही थी। फिर जोजी वापिस आकर जोजू कौवा से कहती है, वैसे तुम भी कुछ बुरे नहीं लग रहे। अच्छा जोजी, अब मैं जाऊं, कुछ खा लेता हूँ, भूख लगी है। ठीक है, जाओ खा लो। डेजी चिड़िया और निक चिड़ा अपने बाग का पहले से भी ज्यादा ख्याल रखते, बाग को पानी देते। कुछ दिन बाद उनका सेब का बाग तैयार हो जाता है। डेजी चिड़िया, हमारा बाग तैयार हो चुका है। कितना फल लगा है, अब हमें सिर्फ फल पकने का इंतजार है। जी निक चिड़ा, अब तो खूब मजा आएगा। हम फल बेचेंगे और अमीर हो जाएंगे। फिर निक चिड़ा, मुझे अपना खूबसूरत सा सेब का घर भी बनाना है। हाँ डेजी चिड़िया, तुम फिक्र ना करो, हम सेब का खूबसूरत घर जरूर बनाएंगे। अब तो हमें वहीं रहना होगा। अगर हम बाग में ना सोए तो सेब चोरी हो जाने का खतरा है, इसीलिए दिन रात हमें वहीं गुजारा करना होगा। फिर वो दोनों ऐसा ही करते हैं, रात में अपने बाग सोया करते। सेब पककर तैयार हो जाते हैं। अब उनको बेचने का वक्त आ चुका था। जोजी कवि जोजू कौवा से कहती है, जोजू, मेरा दिल कर रहा है कि तुम मेरे लिए कोई फल लाओ। ऐसा करो, सेब या केला ले आओ। जोजी कवि, तुम्हारा दिल क्यों कर रहा है? मैं नहीं जा सकता। कहाँ से लाऊं रात के इस वक्त? और फल वाली दुकान इतनी दूर है। जोजू, तुमसे एक काम कहा है और तुमसे वही नहीं हो रहा। मेरे सारे तो काम बाबा के दिए मुलाजिम करते हैं। एक दिन तुम्हें क्या कह दिया? तुम नखरे दिखा रहे हो। तुम भी तो बैठ कर ही खाते हो। आज वो कैरी तोता नहीं है, बीमार था, इसीलिए छुट्टी भेज दिया। तुम जाते हो, वरना मैंने उसकी हमेशा के लिए छुट्टी करवा देनी है। तुम ही सब किया करोगे। अच्छा जोजी, जाता हूँ, लाता हूँ तुम्हारे लिए कोई फल। फिर जोजू वहां से उड़कर बाहर एक पेड़ पर बैठ जाता है।
ये जोजी भी ना सुकून से नहीं जीने देगी। चल जोजू उठ और कोई फल देख। हाँ याद आया, यहाँ निकचिड़ा का भी तो बाग है, वहीं चलता हूँ, वहाँ से कुछ फल ले आता हूँ। जोजू निकचिड़ा के बाग पहुंच जाता है और वहां क्या देखता है कि निकचिड़ा और डेजी चिड़िया सोए हुए थे। वो आराम से कुछ सेब तोड़ता है और जल्दी से वहां से उड़ जाता है और जोजी को ले जाकर सेब दे देता है। ये लो जोजी कवि, तुम्हारे सेब। जोजी कवि सेब देखकर खुश हो जाती है। डेजी चिड़िया और निकचिड़ा अगले दिन क्या देखते हैं कि उनके दरख्त से सेब गायब थे। अरे डेजी, ये सेब कौन ले गया? हम तो यहीं रात सोए थे। निकचिड़ा, मुझे भी नहीं पता चला कि कब कोई पंछी आया और सेब तोड़कर ले गया। हम इतना बेखबर कैसे सो सकते हैं? निक, अब तो हमें और एहतियात करनी होगी। ऐसा करते हैं, बाग के अंदर छुप कर बैठा करेंगे ताकि किसी को खबर भी ना हो और वहीं सोया करेंगे। और जब मैं सोया करूंगी तो तुम उठा करना, और जब तुम सोगे तो मैं उठा करूंगी। इस तरह हम बाग की अच्छे से हिफाजत कर सकेंगे। हाँ डेजी चिड़िया, तुम्हारी ये तरकीब मुझे अच्छी लगी। अब हम ऐसा ही किया करेंगे। जोजी कवि अगले दिन दोबारा जोजू कौवा से कहती है, जोजू, कल वाले सेब बहुत मीठे और जायकेदार थे, आज से फिर ले आओ। ओहो जोजी, क्या तुमने आज फिर सेब ही खाने हैं? अभी कल तो खाए थे, इतने सारे लाया था, तुमने अकेले खाए। कितना खाती हो तुम जोजी? ओहो जोजू, खाती मैं हूँ, फिक्र तुम्हें लगी हुई है। तुम मुझे खाने दो, मेरी फिक्र ना करो। तुम्हें मैं जितना कहा करूँ सिर्फ उतना किया करो। ठीक है जोजी, ले आऊंगा। फिर जोजू दोबारा निकचिड़ा के बाग में आ जाता है और वहाँ वो क्या देखता है कि ना ही डेजी चिड़िया थी और ना निकचिड़ा। अरे वाह, आज तो आराम से ज्यादा सेब तोड़ लेता हूँ, दोनों ही नहीं हैं। जोजू जैसे ही सेब तोड़ने लगता है, डेजी चिड़िया जोजू को देख लेती है। फिर वो आराम से निकचिड़ा को उठाती है। ओह अच्छा, तो तुम ही थे जो कल भी सेब लेकर गए। अरे नहीं नहीं, मैं कहाँ से, आज तो मैं वैसे ही आया था, सोचा तुम्हारे बाग का चक्कर लगा लूं, सेब लेने तो नहीं आया। निक और डेजी तो जानते थे कि जोजू कौवा ही सेब चोरी करने आया था। वो दोनों मिलकर जोजू कौवा की खूब धुलाई करते हैं। मार खाने के बाद जोजू कौवा वहाँ से उड़ जाता है और जब वो घर पहुँचता है तो जोजी कवि जोजू कौवा को देखकर कहती है, अरे जोजू, ये क्या हो गया? लगता है चोरी के सेब लेने की कोशिश की है, उसी का नतीजा है जो तुम इतने लाल हुए हो। तो तुम थोड़ा आगे दुकान पर जाकर खरीद लाते। चोरी करने का नतीजा तो यही होना था। तुम्हारे साथ जो हुआ अच्छा हुआ। निक और डेजी चिड़िया टिमगिद को सेब के दाम लगवाने के लिए बुलाते हैं। फिर टिमगिद सेब अच्छे दाम में खरीद लेता है और वो दोनों सेब को बेच देते हैं। डेजी चिड़िया और निकचिड़ा फिर बहुत खुश थे कि उन्होंने अपने बाग के सेब बेच दिए और उन्हें उनकी मेहनत का फल मिल चुका था और अब वो अपने खूबसूरत से बने सेब के घर में रहने लगते हैं। अगर आप इसी तरह की कहानियाँ देखना और सुनना चाहते हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और जल्दी से अपने दोस्तों के साथ शेयर करें।